अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग का तो सुना होगा कि दुनिया किस कदर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है और इस हवाले से हमारी हुकूमतों को किस कदर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। ये बहुत ही एक तशवीशनाक सूरत हाल बनती जा रही है मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से। तो आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब जो कि इस हवाले से बहुत काम कर रहे हैं और उन्होंने पिछले दिनों जो मौसमी बारिश था पाकिस्तान में वो बरसाने का भी आइडिया उन्हीं का था। तो आज हमारे साथ वो तशरीफ़ रखते हैं और हम उनसे एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर आए हैं। वो समझते हैं कि ये अब ग्लोबल वार्मिंग जो है इससे भी आगे जो है वो सूरत हाल जा चुकी है और वो इसको अब ग्लोबल बॉयलिंग का नाम दे रहे हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि ये ग्लोबल बॉयलिंग जो है वो क्या है। अच्छा सर, ये आप बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग पर तो बहुत बात हो रही है और ग्लोबल बॉयलिंग क्या है, इस वाले से ज़रा बताइए। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ऑब्सलीट हो चुका, पुरानी बात हो चुकी। उसको तो 2-2.5 कब आप कह लें कि 3 दहाइयाँ होगी कि वार्मिंग की हम बात किया करते थे और उसमें था तसव्वुर कि जी टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री से 2 डिग्री तक बढ़ गया। अब आप अपनी अखबारात पढ़ें तो आपको पता चल रहा है कि जनूबी पंजाब, इवन सेंट्रल पंजाब और ख़ास तौर पे सिंध के अंदर टेम्परेचर जो है जो पिछली औसत चली आ रही थी इस महीने की उससे 4 से 8 डिग्री तक ऊपर जा रहा है। तो जब जो आपकी अपनी कैलकुलेशन थी उसमें मैक्सिमम 2-2.5 थी, उसकी बजाय अगर वो 4 और 8 का मिड निकालें तो अगर 6 है तो फिर ये वार्मिंग तो ना हुई, ये तो बॉयलिंग बनती है। फिर अब आप ये देखें कि आपके दरिया खुश्क होना शुरू हो गए, आपकी जो लैंडलॉक्ड सी थे, मसलन कैस्पियन सी जो एक लैंडलॉक्ड सी है, झील है वैसे तो जो अज़रबैजान, ईरान, रशिया के दरमियान है वो खुश्क हो गई, उसका 40% हिस्सा खुश्क हो गया। चाड अफ्रीका का एक मुल्क है, वहाँ पर दरमियान में एक झील हुआ करती थी, वो 90% खुश्क होगी। तो खुश्क चीज़ तभी होती है जब बॉयलिंग स्टार्ट हो जाए। तो अब आप अपने मुल्क के अंदर ये दरख्तों के नीचे खड़े होकर देखें कि अब मौसम नहीं है कि पत्ते गिरें। तो अभी आप यहाँ पर अगर तस्वीरें लेना चाहें तो अभी भी आपको पत्तों के ढेर मिलेंगे कि अप्रैल का महीना है, नए पत्ते आ चुके हैं। तो जिस तरह ह्यूमन बॉडी की एक औसत थी कि वो उस औसत के तहत गुजारता था ज़िंदगी, तो जब अप्रैल में वो टेम्परेचर आना शुरू हो गया तो पत्ते ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं। फिर आपकी इस पाकिस्तान और ही नहीं पूरे जनूबी एशिया का अलमिया डबल है। डबल किस तरह है कि एक तो ये है कि ये गर्मी है, दूसरा ये कि ये आलूदा गर्मी है। अब ये 4 साल पहले लिखा था मैंने कि, और प्रोफेसरों का काम होता है लिखना, कि जनूबी एशिया मुस्तकबिल का अफ्रीका है। तो परसों एक इंटरनेशनल साइट ने ये रिपोर्ट दी है, उनके एग्जैक्ट मैं वर्ड्स बोलता हूँ, तस्वीर से भी आप अंदाज़ा कर लेंगे। वो कहते हैं, इंडिया दाई नेम, इंडिया तुम्हारा नाम है, सहारा दाई फील, लेकिन तुम्हारे अंदर जो गर्मी वाला हाल है वो सहारा वाला है, यानी सहरा जो सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट है। अब यहाँ पर पेचीदगी इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ सिर्फ गर्मी है, यहाँ आलूदा गर्मी है। अब आगे जो ये हिजान, अब जाहिर है ये परेशानी वाली बात है, मैं भी इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ आपकी तरह, लेकिन ये मेरे लिए तअज्जुब की बात इसलिए नहीं है कि एक बंदा पहले से स्टडी करता आ रहा हो, बता रहा हो, तो तअज्जुब मेरे लिए हरगिज़ नहीं है। अब इसमें क्या होगा, मिसाल के तौर पे आप एयर कंडीशनर चलाएंगे, आप जब एयर कंडीशनर चलाएंगे तो उसका ब्लोअर जो होंगे उनके वो बाहर गर्म हवा को फेंकेंगे, वो गर्म हवा को फेंकेंगे कि दर्जा हरारत और बढ़ेगा। तो इसलिए फिर इसको कहा जाएगा कि अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो तरक्की, प्रोग्रेस या नशो नुमा की बजाय वो सर्वाइवलिज्म की जंग होगी। इसको और सादा लफ्ज़ों में मैं यूँ बयान कर देता हूँ, जिस तरह लोग पहले कहते थे रोटी कपड़ा मकान, अब रोटी कपड़ा मकान नहीं, साफ़ हवा, साफ़ पानी और साफ़ ज़मीन के हम मुतलाशी होंगे। हमारी धूप भी अब आलूदा हो चुकी है, ये स्याह धूप है, इसके अंदर आलूदगी के पैरामीटर जो हैं, वेरिएबल जो हैं, वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब ये डेंजरस है। मिसाल के तौर पर पहले जब भी माहौलियात, जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते थे तो उसमें कहा जाता था कि 11 बजे से 3 बजे का दिन का दौरानिया जो है ये सबसे गर्म होता है। लेकिन अब अगर आप वो कैलकुलेट करें, वो दुनिया का नक्शा देखें, तो माजी में जो दर्जा हरारत 11 बजे चढ़ता था यानी फुल गर्मी, अब वो 9 बजे हो गया और जो 3 बजे के बाद धूप यानी ढलना शुरू हो जाती थी
वो 5 बजे तक चला गया। तो गर्म घंटों का दुरानिया भी बढ़ गया है। अब वजूहात इसकी बड़ी सादा बात है। लोग पूछते हैं कि जी हल बताएं। मिसाल के तौर पे जो हुकूमत के लेवल पे एक बड़ा अच्छा काम हो रहा है कि वो नजायज़ तजावज़ात को गिरा रहे हैं, तो इसमें इमीडिएट लोग फिर पूछते हैं जी फौरिया लेक है। वो ये है कि धुआं देने वाली गाड़ियाँ, बसें, मोटरसाइकिलें रक्षों पर क्रैक डाउन करें तो आप टेम्परेचर पर 25 से 30 यानी वो जो 4 से 7 बढ़ गया उसको कंट्रोल करने का इमीडिएट तरीका आपके पास यही है कि धुआं देने वाली हर किस्म की गाड़ी, वो भट्टे हों, वो भट्टियाँ हों, वो कारखाने हों, उन पर क्रैक डाउन करें। लॉन्ग टर्म में असल बात तो एक ही है कि आप आबादी पर काबू पाएँ। आबादी आपके मुल्क की 60 लाख पड़ती है। 60 लाख आबादी के एतबार से, इसके हिसाब से हम दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन चुके हैं। इतने लोग चीन में सालाना नहीं बढ़ते जितने हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं। फिर इसी तरह ये जो दरख्त लगाना है, इसको एक कल्चर बनाएं, इसको निसाब का हिस्सा बनाएं। जिस तरह पहले आप कभी एनसीसी करवाया करते थे और आप कहते थे जी वक्त आने पर ये लोग जो है जब हमारी फौज को लड़ना पड़ेगा तो ये साथ, अब आपको इंटरनल आर्मीज बनाना पड़ेगा और कंपेल करें। फिलिपाइन से सीखें, भूटान से सीखें। फिलिपाइन वालों ने स्टूडेंट पर कंपल्शन लगा दी कि 4 दरख्त हैं या 8 दरख्त हैं, दरख्त लगाएं, उसको बड़ा करें, तब हम आपको डिग्री देंगे। इसी तरह जितने बड़े घर हैं आपकी, मिसाल के तौर पे लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवे है, इसके दोनों तरफ अगर आप 15-20 फुट के फासले पर दरख्त लगाएं तो 3 लाख पौधा लगता है। पाकिस्तान की तमाम मोटरवेज की कैलकुलेशन मैंने की थी तो 3 करोड़ पौधा बनता है। आपके रेलवे ट्रैक्स जो हैं उनके दोनों जानब दरख्त लगाएं। आपकी जीटी रोड है उससे अच्छा ड्यूअल काम होगा। एक तो वहाँ पर जो गाड़ियाँ जा रही होंगी उनको ठंडक मिलेगी, उनका फ्यूल कम बर्न होगा, उनका जोर कम लगेगा। दूसरा, आपको ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो नज़र आ रहे हैं हालात पर, जिस तरह सिर्फ लाहौर या पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इस हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है उसका नाम इंडिया है, जहाँ 1 करोड़ 60 लाख 50 लाख आबादी बढ़ती है। वैसे बढ़ती ज़्यादा, वो इसको छुपाते हैं। दुनिया के अलूदा तरीन शहरों में मिसाल के तौर पे आप 50 अलूदा तरीन शहर निकालें, 40 आपको इसी इंडिया में मिल जाए। तो ये डी डे है, क़यामत खेज़ गर्मी पड़ेगी। और फिलहाल कोई ऐसे चूँकि इक़दामात नहीं किए जा रहे। हाँ, फिर आपने शुरू में गुफ्तगू करते हुए पूछा था सर मसनूई बारिश, ये बात मेरी याद रखिएगा। मई का महीना हो, जून का महीना हो, जैसे ही जिस दिन बादल बने उनको बरसा लें। उससे होगा कि अगले 2 से 3 दिन आपके जहाँ अच्छे गुजरेंगे, वहाँ उसके साथ पानी पर कमी पर काबू पाने का इस खित्ते के अलावा दुबई से सीख लें। वो एक सहरा वाला मुल्क है, अगर वो साल में 100 से ज़्यादा दिन बारिश बरसा सकते हैं तो, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि आप पर दीगर इक़दाम ना करें। आप डैम्स को बनाएं, पानी को प्रिजर्व करें, पानी के कवायदो ज़वाबत बनाएं। ये गाड़ियाँ धोने का एक सिर्फ सिलसिला हुआ है। आप अपने ज़रई इलाकों के अंदर वो जो जदीद तरीके हैं फसलों को सिराब करने के, वो आपको जंगी बुनियादों पर अपनाने होंगे। और ये बाकायदा जंग है, आप इसे छठी नस्ल की जंग का नाम दे सकते हैं। शुक्रिया।